सुशांत सिन्हा शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 86 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। इन किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया है। आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है और कर्ज माफी के फैसले से सरकार पर 36,000 करोड़ रुपए किया गया है। आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है और कर्ज माफी के फैसले से सरकार पर 36,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए हैं और इसके अलावा पहली कैबिनेट बैठक में यांत्रिक बूचड़खानों पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये दो बहुत अहम फैसले, बड़े फैसले कर्ज माफी को लेकर क्या योगी सरकार अपना वादा पूरा करेगी, ये सवाल उठ रहे थे और खबर ये मिल रही है कि योगी सरकार ने कैबिनेट में ये फैसला ले लिया है। थोड़ी देर में यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैत्रेयी त्रिपाठी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से हैं, जिनके साथ किसान भी हैं। उनके पास हम चलेंगे और समझेंगे कि उनको इस फैसले से कितनी खुशी है। लेकिन पहले चल रहे हैं अरविंद चतुर्वेदी के पास, जो लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है। अरविंद, अभी औपचारिक ऐलान तो बाकी है, लेकिन आपके पास अंदर से क्या खबरें हैं, क्या क्या अहम फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं? सुशांत, सबसे बड़ा जो अहम फैसला लिया गया है वो 86 लाख किसानों को राहत देने का काम सरकार ने किया है। 1 लाख तक का जो उनका कर्जा है उसको माफ कर दिया गया है और ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यांत्रिक बूचड़खाने जो कि पूरे प्रदेश में कहीं भी हो उसको तुरंत बंद करने का काम पर सरकार ने मुहर लगा दी है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जीडीपी का कुल 3% का कर्ज जो है वो सरकार ले सकती थी और शायद यही कारण था कि इस गुणा भाग में सरकार को 15 दिन का समय लगा और आज किसानों को बड़ा तोहफा देने का दिन उन्होंने रामनवमी को चुना है, क्योंकि आज 86 लाख किसानों को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिली है, जिनका 1 लाख तक का कर्ज पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है। अरविंद, दो बातें और, एक तो औपचारिक ऐलान यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होगी, और दूसरा सवाल ये कि इंडिया न्यूज की खबर पर असर हुआ था और कल योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा जो स्कूल फीस है उसको लेकर शिक्षा सचिव से बात भी की थी। क्या उस पर भी कोई चर्चा कैबिनेट में हुई है, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है, कैबिनेट में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि शिक्षा की व्यवस्था को बहुत बेहतर करने का काम किया जाएगा। किसी भी हालत में नकल को स्वीकार नहीं किया जाएगा और जो मनमानी फीस है, जो प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं, उसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने की बात की गई है और उस पर जल्दी ही उसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। इस बात की चर्चा हुई है, जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सुशांत, ठीक है। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। मैत्रेयी के पास चलते हैं। मैत्रेयी, आप ग्रेटर नोएडा में हैं इस वक्त, जहां पर बहुत सारे किसान, अगर ये फैसला हो गया है जिसका ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा 1 लाख तक की कर्ज माफी का, इन किसानों की इस पर क्या राय है? खुश हैं ये? बिल्कुल सुशांत, यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं। मैं इस वक्त दादरी के जमशेदपुरा के जारचा गांव में हूँ, जहाँ पर कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण लिया है और वो सभी अपनी पासबुक लेकर देखिए इंतजार कर रहे हैं योगी कैबिनेट की पहली बैठक के फैसले का। ये खबर मैंने इन लोगों को दी है कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 1 लाख तक का जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा। और इनसे अब बात करते हैं, पूछते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। ये बताइए कि ये खबर आ रही है कि जो 1 लाख तक का कर्ज किसानों ने लिया है, फसली कर्ज, वो माफ कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी राहत होगी ये किसानों के लिए? राहत तो देखो काफी होगी, पर लेकिन एक बात है, जैसे सपोज करो 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया है, तो जिसके पास 1 लाख से ऊपर लोन है, जैसे सपोज 1.5 लाख है, 2 लाख रुपए है, को जो माफी जो आई है, क्या उस किसान को इसका लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये कुछ फैक्चुअल बातें पूछ रहे हैं जो स्पष्ट होंगी। जैसे इनके और रिएक्शन लेने के पहले एक सवाल इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि ये हाथ उठाकर जरा बताएं, ये सारे लोग, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख या 1 लाख से कम का फसली ऋण ले रखा है? बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप सभी लोगों में से वो लोग हाथ उठा के दिखाएं जिन्होंने 1 लाख या 1 लाख से कम का ऋण बैंकों से लिया है अपनी फसल के लिए। हाथ उठा के बताएं।
देखिए काफी लोग हैं, काफी संख्या में हैं सुशांत, यहाँ पर लोग ऐसे जिन्होंने इस तरह से ऋण लिया है, फसली ऋण, और 1 लाख या 1 लाख से कम का ये कर्ज जो है उन्होंने बैंकों से, सहकारी या सरकारी बैंकों से लिया है। और जैसा कि अरविंद जी भी चर्चा कर रहे थे कि इस तरह के करीब 86 लाख किसान हैं पूरे प्रदेश में जिनको राहत मिलेगी इस बड़े फैसले से। मेरे साथ एक और यहाँ पे शख्स हैं जो कि दिव्यांग भी हैं, इन्होंने भी कर्जा लिया है और इनका 75,000 का कर्जा है। कितनी बड़ी राहत आपको मिलेगी? जी बहुत राहत मिलेगी, 75,000 रूपये कर्ज माफ होने की। जी आपको अच्छा लग रहा है? आपको लग रहा है कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, प्रधान जी भी हैं, उनसे भी पूछते हैं क्योंकि इस पूरे इलाके के किसानों की जो हालत है उससे वो रूबरू हैं। कितना बड़ी राहत आप समझते हैं इस बड़े फैसले को? बहुत ज्यादा राहत है, 1-1 लाख रुपया का फायदा हो रहा, बहुत राहत है। चलिए, बहुत बड़ी राहत है, बहुत सारे लोग खुश हैं। नहीं ठीक है, जो भी राहत मिल रही है तो ठीक है, लेकिन चुनावी प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों का कर्जा मैं माफ करवा के रहूंगा यदि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है। और उसी को लेकर के सारे किसानों ने भी, मजदूरों ने, सबको यानी भाजपा को वोटिंग किया है। अब क्या सीमांत किसानों का भी कर्जा माफ हो पाएगा? तो 1 लाख से तो ऊपर की बात चली जाती है सीमांत किसान के लिए। इनका कहना है कि जो बहुत छोटे किसान है वो तो क्योंकि अपनी जमीन के अगेंस्ट वो ऋण लेते हैं तो वो हो सकता है 1 लाख या उससे थोड़ा कम होता हो, लेकिन उससे जो बड़े किसान है वो जो भी ऋण लेते हैं वो 1 लाख से ऊपर ही बैठता है। तो क्या उनको भी आगे जाके राहत मिलेगी क्योंकि वो भी बहुत परेशान है? जी सुशांत, हमारे साथ अरविंद भी बने हुए हैं। अरविंद, क्या ये सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री ने तो कहा था सबके ऋण माफ होंगे, यहाँ 1 लाख तक के ऋण माफ होने की बात हुई है, तो क्या ये सवाल विपक्ष उठाएगा? और दूसरा, ये जो यांत्रिक बूचड़खाने बंद होने की बात है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी पहले ही अवैध बूचड़खाने बंद होने का बड़ा विरोध हुआ है। सुशांत, देखिए यहाँ पर आपको मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि इस बात की चर्चा जो है कैबिनेट की बैठक में हुई है। जैसा मैंने बताया कि सरकार की जितनी आय है उसके जीडीपी का 3% तक ही सरकार लोन ले सकती है। ऐसे में सरकार के लिए पैसा जुटाना बेहद महत्वपूर्ण है और शायद इसी क्रम में, चूंकि ये संकल्प पत्र में था, वादा किया गया था, इसलिए पहले नंबर पे इन्होंने इस काम को अंजाम देने का काम किया है। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। इसकी चर्चा जरूर हुई है लेकिन उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। आने वाले समय में जरूर कहा गया है कि इस पे आने वाले समय में फैसला हो सकता है। रह गई बात यांत्रिक बूचड़खाने को, तो पूरे प्रदेश में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सुशांत अभियान चल रहा था। अगर आपने देखा होगा कि हर जगह अवैध जो बूचड़खाने थे उसको बंद कराने का काम किया गया है। लेकिन ये संकल्प पत्र में मेंशन था कि सरकार आने के साथ ही पहली कैबिनेट की बैठक में यांत्रिक बूचड़खानों को भी रोकने का काम करेंगे और आज उसका फैसला कैबिनेट की बैठक में हो गया। ये महत्वपूर्ण बात है सुशांत। ठीक है अरविंद और मैत्री, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहे। हम एक और खबर जो आ रही है वो भी दर्शकों को बता दें। योगी कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है।